ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं स्कंद पुराण की आगे की कथा। दक्ष यज्ञ का संपूर्ण वृतांत सुनकर ऋषियों और मुनियों ने लोमस जी से लिंग की पूजा और प्रतिष्ठा के विषय में जानना चाहा। इस पर लोमस जी ने कहा कि जिस समय भगवान शंभु भिक्षा के लिए दारू वन में विचरण कर रहे थे, उस समय वह नग्न थे, दिगंबर थे और उसी रूप में उनमें परम तत्व समाहित था। दोपहर के समय दारू वन में रहने वाले ऋषियों की पत्नियां आईं तो उन्होंने दिगंबर रूप भगवान शिव को देखा और आश्चर्य करने लगी। उन्होंने इस अपूर्व दर्शन वाले भिक्षुक को भिक्षा दी। ऋषि पत्नियों द्वारा दी गई भिक्षा कई तरह की थी, उसमें भक्ति भाव सब कुछ मिला हुआ था। तब कोई ऋषि पत्नी बोली कि आप कौन हैं जो इस तरह भिक्षा के लिए घूम रहे हैं? यह सुनकर शंभु ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ और परम पावन आश्रम को पा चुका हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपनी पत्नी दक्षिणायनी के अभाव में विरहित होकर इसी तरह विचरण करता हूँ। उस सती के बिना मुझे कोई भी स्त्री अच्छी नहीं लगती। भगवान शंकर से यह सब कुछ सुनकर उन स्त्रियों ने उनका पात्र चारों अन्न, 4 तरह के अन्न से और 6 रसों से भर दिया। उस समय भगवान शंकर कैलाश जाने लगे तो सभी स्त्रियां स्वतः अद्भुत आनंद के कारण उनके पीछे हो ली। इधर जब मुनि लोग आश्रम में आए तो अपने घरों को पत्नियों से विहीन देखकर आश्चर्यचकित हुए। फिर सब कुछ जानकर उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, आप तो परम विरक्त और योगी हैं, आपने इन स्त्रियों का हरण क्यों किया? यह सुनकर भगवान शिव मौन धारण किए रहे। तब ऋषियों ने उन्हें खंड होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप शिवलिंग धरती पर गिर गया, पर भूमि पर गिरने के बाद वह लिंग अत्यंत तेजी से बढ़ने लगा। उस लिंग ने 7 पातालों को अपने में समाहित कर लिया। इसके पूर्व उसने अपने आयाम में धरती को व्यस्त कर लिया। फिर लिंग अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा और क्षण भर में ही दिशाएं, जल, अग्नि, आकाश, अहंकार, महानल, अव्वल सभी कुछ उस लिंग में व्याप्त हो गया, सब एक में हो गई। इस तरह संपूर्ण जगत के लिंग में होने के कारण द्वैत भाव समाप्त हो गया और लय हो जाने के कारण सब कुछ को ऋषि शिवलिंग ही कहते थे। उस लिंग के विराट आयाम को देखकर सबने आश्चर्य से उसे देखा ही नहीं, बल्कि उसका आदि अंत भी जानने की इच्छा हुई। उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए विष्णु और ब्रह्मा लिंग का ओर छोर जानने की कामना से 2 ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए और विष्णु पाताल की ओर। ऊंचा तथा और ऊंचा चढ़ते जाने पर भी ब्रह्मा जी लिंग का कोई ओर छोड़ न जान सके, उसका मस्तक उन्हें नहीं मिला। इस तरह असफल होकर ब्रह्मा जी उसी मार्ग से पिछले भाग में गए और वहां उन्होंने सुरभि को देखा। सुरभि वहां केतकी की छाया में स्थित थी। वहां ब्रह्मा जी बोले कि हमने एक महान अद्भुत लिंग देखा था, उसने तीनों जगत को व्याप्त कर रखा है। उसके मस्तक के दर्शन के लिए मैं देवों के कहने पर यहाँ आया हूँ। उस व्यापक परमात्मा का मस्तक भी यहाँ देखा गया है। अब मैं वहाँ जाकर यह बात देवगणों के सामने कहना चाहता हूँ, पर मुझे प्रमाण के लिए किसी की साक्षी चाहिए। ब्रह्मा जी ने केतकी का फूल लिया और वापस आ गए। उन्होंने निश्चित कर लिया कि उनके द्वारा शिवलिंग का एक छोर जान लिया गया है। जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए तो यह जानकर कि ब्रह्मा जी ने लिंग का छोर जान लिया है, विष्णु जी ने उनके पैर पकड़ लिए, पर ब्रह्मा के छल को जानकर शिव जी तुरंत प्रकट हुए। विष्णु जी ने उनके भी चरण छुए। भगवान शिव विष्णु जी से प्रसन्न हुए और उनकी सत्यवादिता के कारण उनका आदर किया। पर ब्रह्मा जी को दंड देने के लिए महादेव ने अपनी बाहों से भैरव को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि अपनी तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा करो। भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर पकड़ लिया। ब्रह्मा जी कांपने लगे।
झूठ बोलने के कारण भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट डाला। और जब भैरव अन्य सिरों को काटने के लिए आगे बढ़ने लगे तो ब्रह्मा जी उनके पैरों पर गिर पड़े। विष्णु जी ने भी ब्रह्मा के लिए क्षमा मांगी। उनके निवेदन पर भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ तो दिया, पर यह भी कहा कि इस छल के कारण तुम उत्सवों और पूजा स्थानों से बहिष्कृत किए जाते हो। शिव जी ने कहा कि मैं विश्व की संतुलित स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा, अतः हे पुत्र भैरव तुम गणपति बनो। इसके बाद शिव जी ने केतकी के फूल से असत्य साक्षी के लिए कहा कि तू मेरी पूजा में प्रयुक्त नहीं होगी। तब केतकी के फूल ने क्षमा मांगी। इस पर शिव जी ने कहा कि तू मेरी पूजा में प्रयुक्त न होने पर भी मेरे भक्तों द्वारा सम्मानित होगी। मेरे मंडप की रचना में तू सिरमौर होगी। इस तरह सत्य की प्रतिष्ठा हुई और शिव जी अपनी सभा में प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद सारे विश्व के उपकार के लिए देवगणों ने समस्त लिंग स्थापित किए। इन लिंगों से तीनों जगत परिपूर्ण थे। इन लिंगों का महत्व भगवान स्कंद भी जानते हैं। भगवान स्कंद के द्वारा प्रतिपादित पाशुपत धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। स्कंद जी ने पंचाक्षरी विद्या मनीश्वर अगस्त से प्राप्त की थी। बाद में केवल शिव या रुद्र ही प्रचलन में आया। सदा शिव की स्तुति में से परम पद प्राप्त होता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना आख्यान सुनाता हूँ। यह कहकर लोमस जी ने बताया कि एक पतंगा शिवालय में आया। वह नैवेद्य के भक्षण के लिए आया था। उसने वहाँ अपने पंखों से राज धूल का मार्जन किया। वह धूल स्वर्ग में पहुँच गई और फिर संसार में सुंदरी नाम से प्रसिद्ध काशी राम की पुत्री होकर प्रकट हुई। वह कल्याणी परम सती हुई। वह कन्या प्रतिदिन शिवालय में सफाई किया करती थी। उस परम सुंदरी राजकन्या को इस तरह सफाई का कार्य देखते हुए ऋषि उद्दालक ने कहा कि आप राजकन्या हैं, फिर स्वयं क्यों शिवलिंग को शिवालय को साफ करती हैं? क्या आपकी दासियां यह कार्य नहीं कर सकती? यह सुनकर सुंदरी बोली, जो नर या नारी शिव भक्ति में लीन होकर कर्म करते हैं वे शिवलोक में गमन करते हैं। मैं स्वयं इसलिए मार्जन करती हूँ कि शिवलोक प्राप्त हो। मैं इस मार्जन के अलावा और कुछ नहीं चाहती। तब ऋषि ने ज्ञान नेत्रों से कन्या के पूर्व जन्म की बात जान ली और शिव की महिमा का ज्ञान अनुभव कर परम शांति को प्राप्त किया। लोमस ऋषि ने कहा कि अब मैं रावण की कथा कहता हूँ। रावण ने सब लोगों के लिए शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। शिव प्रसन्न हुए। शिव से रावण ने अजयत्व और दुगुने 10 सिर प्राप्त किए। इसके बाद रावण सभी राक्षसों का अधिपति हो गया। प्रतापी रावण ने अपनी शक्ति से समस्त लोकपालों को जीत लिया। उसने चंद्रमा को भी जीत लिया। अग्नि तथा इंद्र पर भी विजय प्राप्त की। शिवलिंग की अर्चना करके उसने त्रिलोक को जीत लिया। देवगण रावण से पीड़ित हो गए थे और इधर रावण ने वैराग्य में समाधिस्थ होकर अपने औदार्य में पड़कर ममता का त्याग कर दिया। उसने अपना मस्तक हाथ में लेकर शिवलिंग को समर्पित कर दिया। तब शिव ने रावण से कहा कि मैं तुम्हें वर देता हूँ। रावण ने केवल भक्ति मांगी। तब शिव ने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे मन में है मैं उसकी पूर्ति का वर देता हूँ। इस तरह रावण ने भगवान शिव से सब कुछ प्राप्त कर लिया। जब देवताओं को यह पता चला तो वे अत्यंत चिंतित हुए। देवता चिरकाल से विषयों में लिप्त थे। यहाँ तक कि इंद्रदेव में वैरभाव पैदा हो गया था। चंद्रमा भी गुरु पत्नी के साथ समागम के इच्छुक थे। अग्निदेव में सब कुछ को भक्षण करने की भावना थी। इस तरह देवता विलास के कारण अशक्त होने लगे थे। रावण को केवल तप के द्वारा ही जीता जा सकता था, पर तपश्चर्या देवों के लिए कठिन कार्य था। सभी देवता रावण द्वारा जीते जाने पर दुखी थे। नंदी ने देवताओं और ब्रह्मा से कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं। भगवान शिव शंभु तप से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें केवल हृदय में ही देखा जा सकता है। जिन्होंने अपना मन जीत लिया है उन्हें ही भगवान शिव मिल सकते हैं। पर तब ब्रह्मा जी ने नंदीश्वर से कहा कि आप किस लिए वानर मुख हो गए?
तब नंदीश्वर ने कहा कि एक दिन कुबेर को खोजता हुआ रावण यहाँ तक आया था। कुबेर को भगवान शिव ने सभी धनों का स्वामी बना दिया था। रावण के पूछने पर मैंने पूछा कि आपको उससे क्या काम है। तब रावण ने मुझे ही दुर्मत कहा। फिर कहा कि उस कुबेर ने आपके मंदिर में क्यों शरण प्राप्त की, उस कुबेर को मुझे दे दो। यह सुनकर मैंने नंदी ने रावण से कहा कि आप शिवलिंग उपासक हैं, मैं भी उनका उपासक हूँ, पर तुम कुबेर के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर मैंने कहा कि भगवान शिव ने मुझे अपना रूप देना चाहा, पर मैंने वानर रूप मांगा। भगवान शिव ने कृपा करके वह रूप मुझे दिया। तब रावण ने मुझसे कहा कि मैंने तो शिव से 10 मुख मांगे थे और प्राप्त किए। उसके मद को देखकर मैंने कहा कि कोई भी नरवर मुझे आगे करके तुम्हें मार डालेगा। अतः हे महाभाग, आप विष्णु की अर्चना कीजिए, जिससे वे ही कुछ करेंगे। रावण के लिए उनके अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं सदा आगे रहूँगा। यह सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की शरण में गए। वहाँ उन्होंने उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा कि आपने इसके पहले भी दानवों के संहार के लिए अवतार धारण किया है। नरसिंह अवतार के रूप में आपने हिरण्यकश्यप दैत्य का वध किया। अतः हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवो, तुम शीघ्रता से वानर रूप धारण करके अवतार लो, और मैं अज्ञान से भरकर राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा। मैं आप लोगों के कार्य सिद्धि के लिए ब्रह्म विद्या से युक्त होकर वहाँ अवतरित होऊंगा। ब्रह्म विद्या राजा जनक के यहाँ उत्पन्न होगी। रावण यद्यपि शिव भक्त है, पर जब वह ब्रह्म विद्या की इच्छा करेगा तो धर्म से वर्जित हो जाएगा। इस तरह राम नाम से जाने गए दशरथ पुत्र भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ब्रह्म विद्या क्योंकि राजा जनक के यहाँ उत्पन्न हुई थी, अतः जनकात्मजा कहलाई। भगवान राम ने रावण को जीतने के लिए जंगल में निवास किया। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी ने भी पूरी तरह से तपस्या की। भगवान राम ने रावण का वध किया और पुनः शिव के सारूप को प्राप्त हो गए। रावण ने द्वैताद्वैत की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। द्वैताद्वैत अर्थात आत्मा परमात्मा में भेद भी है और है भी नहीं का विवेक बड़ी कठिनता से आता है। बड़े बड़े महर्षि भी यह विवेक नहीं कर पाते। शिवलिंग की उपासना से तो यह विवेक अत्यंत सरलता से प्राप्त होता है। इस संसार चक्र में मनुष्य भ्रमण करता है, किंतु जो शिव का पूजक है वह जल्दी ही माया से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में उसके तीनों गुण सत्व, रज और तम नष्ट हो जाते हैं और वह केवल शुद्ध आत्मा रह जाता है। अब वे विप्रवृंद और मुनिगण, मैं यह बताता हूँ कि शिवजी ने किस तरह गरल भक्षण किया। हे मुनिवृंद, एक बार देव सभा में स्वयं देवराज उपस्थित थी। उनके चारों तरफ लोकपाल बैठे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थीं। उसी समय आचार्य बृहस्पति का आगमन हुआ। सब देवगणों ने उठकर गुरु का अभिवादन किया। परिवाचस्पति रूप गुरु के आगमन पर भी इंद्र वैसे ही बैठे रहे। यह जानकर गुरु को अच्छा नहीं लगा। इंद्र ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। यह देखकर गुरु वाचस्पति वहाँ से जल्दी ही चली गई। उनके जाने के बाद सभी देवगण काफी उदास हो गए। गीत गायन समाप्त होने पर इंद्र को होश आया तो उसने गुरु के विषय में पूछा। तब नारद जी ने कहा कि तुमने गुरु की अवज्ञा की है, तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इस पर इंद्र उठ खड़े हुए और जल्द ही गुरु के घर आए। गुरु पत्नी तारा को प्रणाम किया और गुरुदेव के विषय में पूछा। तारा ने कहा, मैं नहीं जानती, पर इस समय स्वर्ग में अनेक अनिष्ट हुए। 7 देवों और दानवों का युद्ध हुआ। दैत्यराज बलि ने देवों को परास्त कर दिया। इंद्र का सारा राज्य छीनकर वे फिर से पाताल आ गए। इस समय लक्ष्मी ने भी देवों को त्याग दिया था तथा काव्यात्माओं द्वारा प्रयुक्त अनेक रत्न सहसा समुद्र में गिर गए। तब दैत्यराज बलि ने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हे प्रभु, देवों को हराकर हमने जो रत्न प्राप्त किए थे वे तो समुद्र में गिर गए, अब हम क्या करें। इसी के साथ आज की हमारी स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।